नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और निरंतर कोशिश करते रहते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर हमारे चैनल से इसी तरह बढ़ता रहे और आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के महीने में क्या महिलाओं को बाल धोने चाहिए या महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर महिलाएं बाल धोती हैं तो उन्हें क्या दोष लग सकता है, क्या इसका उल्टा प्रभाव आपके परिवार पर पड़ सकता है। अगर महिलाएं बाल धोती हैं तो उस बाल धोने से आपके जीवन में क्या दुख और संकट आ सकते हैं, किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, वो सभी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में विस्तृत तरीके से देंगे और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आपको जो जानकारी हमने दी है वो सही है। प्रिय दर्शकों, अगर जो महिलाएं सावन के महीने में बाल धोती हैं तो प्रिय दर्शकों, महिलाओं को ये खास तौर पर पता है कि किस किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। फिर भी अगर महिलाएं सावन व्रत के दौरान अगर सोमवार के दिन बाल धोती हैं तो इससे भोलेनाथ उनसे रुष्ट हो जाते हैं और भोलेनाथ जी की कृपा उन महिलाओं पर कभी नहीं रहती है, उनके परिवार पर कभी नहीं रहती है जो महिलाएं व्रत के दौरान सोमवार के दिन बाल धोती हैं। अगर महिलाएं सोमवार के दिन व्रत करती हैं तो वो एक दिन पहले अपने बाल धो सकती हैं। एक दिन पहले बाल धोने से उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता है, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। अगर महिलाएं सोमवार व्रत से एक दिन पहले बाल धो लेती हैं तो ये उनके लिए सबसे उत्तम रहता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर महिलाएं मंगल के दिन बाल धोती हैं तो मंगलवार के दिन महिलाएं बाल नहीं धो सकती। मंगलवार के दिन जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है, कुंवारी कन्या जो हैं वो बाल धो सकती हैं, बाकी मंगलवार के दिन शादीशुदा महिलाएं बाल नहीं धो सकती। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर बुधवार के दिन महिलाएं बाल धोती हैं तो इनका असर उनके भाई की कुंडली पर पड़ता है। जिन महिलाओं का भाई होते हैं उन भाइयों की कुंडली में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुधवार को बहन और भाई का प्रतीक माना गया है, इसलिए महिलाएं बुधवार को बाल नहीं धो सकती। अगर महिलाओं को बुधवार के दिन ज़्यादा ही अनिवार्य हो बाल धोने के लिए तो वो कुछ उपाय कर सकती हैं जो वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा महिलाएं गुरुवार के दिन तो कभी किसी कीमत पर भी बाल नहीं धो सकती, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए गुरुवार का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है। यह पति और पत्नी का पूरक होता है और भगवान हरिनारायण जी की पूजा व्रत इस दिन किया जाता है। पर महिलाओं को किसी भी परेशानी की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अगर गुरुवार के दिन बाल धोने पड़ते हैं तो गुरुवार के दिन महिला बालों में हल्दी लगाकर और बाल धो सकती हैं। हल्दी और बेसन ले सकती हैं और हल्दी और बेसन का इस्तेमाल करने के बाद वो महिलाएं बाल धो सकती हैं। ऐसा करने से गुरुवार के दिन जो भी पाप दोष महिलाओं को लगता है, भगवान हरिनारायण जी की जो भी दृष्टि बाल धोने से उन महिलाओं पर क्रूर पड़ती है और भगवान हरिनारायण जो है नाराज हो जाते हैं, तो वो क्रूर दृष्टि उन महिलाओं पर नहीं पड़ेगी और इसका उन्हें पाप नहीं लगेगा। अगर महिलाएं बाल बेसन या हल्दी से धोती हैं तो इस तरीके से महिलाएं गुरुवार के दिन अपने बाल धो सकती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, शुक्रवार के दिन महिलाएं बाल ना धोएं। अगर उन्हें ज़्यादा ही ज़रूरी है तो वो शुक्रवार के दिन बाल धो सकती हैं, पर बाल धोने के लिए उन्हें कुछ नियमों और पालनों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि महिलाएं अगर दही लगाती हैं, दही लगाकर बाल धोती हैं शुक्रवार के दिन, तो जो शुक्रवार के दिन वास्तु के अनुसार जो दोष और पाप जो लगते हैं वो उन्हें नहीं लगेंगे और वो इन दोष और पापों से बच जाएंगी। और शुक्रवार के दिन जो धन का आगमन होता है वो भी उनके जीवन में निरंतर बढ़ता रहेगा। उनके जीवन में कभी कोई धन की कमी नहीं आएगी, उनके परिवार में कभी कोई दुख और संकट नहीं आएगा। अगर महिलाएं शुक्रवार के दिन दही का उपयोग करती हैं और दही का उपयोग करने के बाद वो बाल धोती हैं तो ऐसा करने से उनके जीवन में जो भी दुख और संकट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा हम शनिवार की बात करें
तो शनिवार के दिन भी महिलाओं को खास तौर पर बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन जो होता है वो शनिदेव महाराज जी का दिन होता है। और जो महिलाएं शनिवार के दिन बाल धोती हैं उनके जीवन में दुख और दरिद्रता आती है। भगवान शनिदेव की कृपा उन्हें नहीं मिलती है। भगवान शनिदेव उनसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं और उनके जीवन में कभी कोई मंगल कार्य नहीं होता है। उनका जीवन दुख और दरिद्रता से घिर जाता है। उनके जीवन में कर्ज की परेशानियां आने लगती हैं। उनके जीवन में व्यापार संबंधी परेशानियां आने लगती हैं। उनके पति पर घोर संकट आ जाता है जो महिलाएं शनिवार के दिन बाल धोती हैं। प्रिय दर्शकों, अगर महिलाओं को ज़्यादा ही खास तौर पर बाल धोने हैं तो वो वास्तु में बताए गए कुछ उपयोगों को कर सकती हैं, जिनका उपयोग करने से महिलाओं को शनिदेव का पाप नहीं लगेगा और शनिदेव महाराज जी की कृपा उन महिलाओं पर हमेशा बनी रहेगी, अगर ज़्यादा आवश्यक होता है तो। अन्यथा आप शनिवार के दिन बाल न धोएं। अगर महिलाएं शनिवार के दिन बाल न धोएं तो ये उनके लिए सबसे बेहतर उपाय होता है कि वो इस दिन कोई न कोई उपाय करें और किसी न किसी विधि को जरूर अपनाएं, जिसकी वजह से उन महिलाओं के जीवन में कभी कोई दुख और संकट और कोई परेशानियां उनके जीवन में ना आए। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा रविवार का दिन जो होता है वो भी खास और महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन आप जो है गलती से भी बाल ना धोएं। इस दिन आप अगर बाल धोते हैं तो आपको अपने जीवन में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो नौकरी करती हैं और रविवार के दिन, संडे के दिन उन महिलाओं को टाइम मिलता है तो वो बाल धोती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। तो इस दिन अगर हो सके तो बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि रविवार का जो दिन है, जो संडे का जो दिन है, वो भगवान सूर्यदेव का दिन है और भगवान सूर्यदेव अगर क्रोधित हो गए तो उन महिलाओं को उन क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए रविवार के दिन खास तौर पर महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो महिलाएं कुछ उपाय कर सकती हैं। कुछ उपाय करने के बाद ही वो रविवार के दिन बाल धो सकती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, ये हमने आपको 8 दिन के कुछ ऐसे नियम बताए हैं। अगर आप इन नियमों को करते हैं और इन नियमों के तहत अगर आप अपने पूजा पाठ, व्रत और बाल धोने से लेकर जो भी जानकारी हमने आपको दी है, अगर उन सभी का उपयोग करते हैं और सोमवार व्रत के दिन अगर आप बाल नहीं धोते हैं तो आपको इसका शुभ फल देखने के लिए मिलता है। आपका जो भी समय चल रहा है वो समय अच्छा समय या बुरा समय, वो अगर अच्छा समय चल रहा है तो और अच्छी बात है। अगर बुरा समय चल रहा है तो वो अच्छे समय में जल्द ही परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपका भाग्य कमज़ोर चल रहा है, 9 ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे, तो वो सभी 9 ग्रह आपका साथ देने लगेंगे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन सभी विधि को अपनाते हैं और इन सभी विधि और विधान से अगर आप जो है पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको इसका जल्द ही शुभ लाभ देखने के लिए मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और एक चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं, हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं, शनिवार के दिन आप एक सरसों के तेल का दीपक शनिदेव महाराज पर अवश्य जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के बाद एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके जीवन में कोई संकट नहीं आता है, आपका जीवन हमेशा सुखमयी और आनंदमयी तरीके से व्यतीत होता है। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को करते हैं, अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों से विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और आपका जीवन सुखमयी और आनंदमयी रहता है, आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, आपका परिवार कभी किसी संकट में नहीं फंस सकता है, आपके बच्चों की नौकरी व प्रमोशन में तरक्की होती है। अगर आपका व्यापार रुक गया है, ठप हो गया है, तो इससे भी आपके जीवन में उन्नति और तरक्की आती है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, आपके नौकरी में प्रमोशन मिलता है। प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में दी है। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो और ज्ञानवर्धक प्रसंग का भरपूर आनंद ले सकें।
और अपने ज्ञान को अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। हम इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।